लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर। तुम्हारी जनसंख्या स्टेबल है या बढ़ती रहती है? फिर सीटें भी बढ़ाते रहे क्या हर 5 साल में? सीटें नहीं बढ़ाते। लास्ट कब बढ़ाई थी? अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। 1971 में इंदिरा ने एक नारा दिया। लोगों ने कहा कैसे हटाएंगे मैडम गरीबी? तो इन्होंने कहा भाई देखो, मैं अकेली गरीबी नहीं हटा सकती, तुम लोगों को जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कितना ही कुछ पैदा करेंगे, देश में कितना ही अन्न उगाएंगे वो कम पड़ेगा। तो इन्होंने कहा जनसंख्या को कंट्रोल करो। अब जनसंख्या कंट्रोल का मतलब अगली पीढ़ी में ज्यादा बच्चे ना हो। हम अपने घरों से देखें, भाई एक परिवार में इनकम है आज के टाइम में 50,000, मान लो 50,000 वाले घर में 3 बच्चे हैं और तीनों को चाहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ा दें, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के स्कूल का खर्चा अप्रैल में कम से कम 50,000 है। तो बड़ा मुश्किल है 3 बच्चों को पढ़ाना, उनकी फीस को मेंटेन करना, खर्चे मेंटेन करना। वहीं अगर 50,000 वाले घर में सिर्फ एक बेटा हो या एक ही बेटी हो, अकेला एक सिंगल चाइल्ड, तो ये अपनी तरफ से बेस्ट कर देगा ना, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के। इसका मतलब जितने ज्यादा मेंबर होंगे, दिखती बात है संसाधनों में बंटवारा होगा, कमी आएगी। तो इसलिए गरीबी हटाओ को इंदिरा गांधी ने किससे जोड़ दिया? पॉपुलेशन से। पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ गई ये बात। उन्होंने कहा हाँ भैया, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो गरीबी आएगी। साउथ इंडिया बेटा पढ़ा लिखा था। इन लोगों ने इंदिरा के इस नारे के ऊपर काम किया कि भैया फैमिली छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी फैमिली में गरीबी आनी ही आनी है। उन लोगों ने अपने एरिया में, साउथ इंडिया ने प्रमोट किया कि भाई घर में 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा परिवार ना हो। ये प्रमोट करने में ना 5-10 सालों में थोड़ा सा परिवारों में दिखने लगा कि हाँ, लोग अब प्रेफरेंस देते हैं कि बहुत बड़ा परिवार ना हो ताकि हमारी गुजर बसर ढंग से हो जाए। इसका एक फायदा क्या हुआ? अगली पीढ़ी में जन्म कम होने लगे। एकदम तो जनसंख्या नहीं कम होगी, लेकिन अगली पीढ़ी में अगर बच्चे कम होंगे थोड़े से, तो फिर आज से 10-20 साल बाद तो ठीक ठाक सा लगेगा ना समाज। ये तो इस चीज में काम करते रहे। उस बीच में यूपी, बिहार, पंजाब जैसे स्टेट्स और भी सारे ही सब इस बात पे ध्यान ना देके धड़ल्ले से अपने परिवारों को बढ़ाते गए। ऊपर वाले स्टेट्स की संख्या हो गई ज्यादा, पॉपुलेशन, नीचे वालों की थोड़ी सी कम हो गई। तो अब एक प्रॉब्लम आई कि ये जो सीटें बढ़ती थी ना लोकसभा राज्यसभा की या विधानसभा की, ये सीधे देख के बढ़ाई जाती थी पॉपुलेशन को। तो यूपी की पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, और मान लो कर्नाटका, केरला ने जनसंख्या कम कर दी, तो यूपी तो कह रहा है मेरे पास इतने लोग हैं, मेरी सीट बढ़ाओ। जिसकी सीट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, दिखती बात है। तो फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स ने कहा कि जी आपने, इंदिरा गांधी मैडम ने कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हमने तो उनकी बात मानी, हमने देश के लिए जनसंख्या को अपने कंट्रोल में किया, लेकिन हमें तो नुकसान होगा। हमारे तो अगली पीढ़ी में थोड़े से बच्चे हैं, इनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अब इनकी सीटें बढ़ेंगी, हमारी रह जाएंगी। तो ये बात एक मुद्दा बना। तो साउथ इंडिया ने इस बात को जोरदार तरीके से उठाया कि हमने आपकी बातें मान के अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की और अब हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने कहा आप चिंता मत करो, जिसने जितनी जनसंख्या बढ़ाई हो बढ़ा ली, हम सीट नहीं बढ़ाएंगे। कहीं ये यूपी, बिहार और पंजाब वाली बेल्ट सोचे कि हमारी सीट बढ़ेगी। इंदिरा गांधी ने कह दिया, मैंने ये बात कब कही थी? 71 में ना, 71 में जिसकी जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही सीट मिलेंगी। चाहे इन्होंने 81 में अपनी 10 करोड़ कर ली, हम सीट नहीं बढ़ा के देंगे। पॉपुलेशन कितने की ही गिनी जाएगी? 71। तब से आज 2024, आधा मई शुरू हो गया ना, आधा साल गया बेटा। 1971 की पॉपुलेशन ही आज तक चल रही है गिनती में। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है कि इस पॉपुलेशन को हम दोबारा से सीटों को कंसीडर करेंगे और 2026 के बाद आपकी सीटें बढ़ सकती हैं। इसलिए आपकी पार्लियामेंट भी नहीं बना दी। पुरानी पार्लियामेंट में इतने लोग बैठ नहीं सकते थे। अब अगली जनगणना आपकी बेटा 2031 में होगी, उस जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी और अंदाजा है कि लोकसभा की सीटें 800 प्लस जाएंगी, जो कितनी हैं अभी? हाँ, इससे पता है क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि उन 800 प्लस लोगों के नौकर चाकर खर्चे, सारी मेंटेनेंस, बड़े घर, उनकी जितनी गाड़ियां चलेंगी, जितने उनके खर्चे होंगे, वो सब तुम्हारी और मेरी जेब से जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा तो टैक्स का पैसा जाता है ना बेटा। तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। कौन से सन तक? 31 की जनगणना के बाद बढ़ेंगी। लिखित में है 26 तक नहीं बढ़ेंगी।